गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद जय महाराष्ट्र। कैसे हैं सब? मज़े में होंगे। और भाई क्या बोलते हो, सब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। मेरे लॉफ्ट में तो ऐसे ही हाल रहता है, क्योंकि आपको तो पता है एक्सपीरियंस के बोल बहुत ज़्यादा वजनी होते हैं हमारी लैंग्वेज में। चलो छोड़ो। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं जो भाइयों को नहीं पता हो। भाई मेरे चैनल पे ये पहला वीडियो नहीं है, मेरे चैनल पे बहुत से वीडियो है। जो भी टॉपिक के बारे में कबूतर के रिलेटेड आपको कोई दिक्कत है और या आपके कबूतर में कोई दिक्कत है तो मेरे वीडियोस टॉपिक क्लियर दिया हुआ है, उसी टॉपिक रिलेटेड ही उसमें बताया जाएगा। एक भी वीडियो पे टाइम पास नहीं कराया गया है, इतना बात ध्यान में रखना। दूसरी बात, एक बंदे ने कल अपने भाई ने ही कमेंट छोड़ा था कि एंड्रोफ्लोक्सासिन यानी मेरी क्वीन ये दवा किस किस काम में आती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था भाई। सबसे पहली बात तो ऐसा है कि एंटीबायोटिक क्या है, मैं आपको फेस टू फेस आके बात आ गया भाई। फेस टू फेस एंटीबायोटिक क्या है? कोई भी एंटीबायोटिक जो है एक प्रकार का जहरी है। सबसे पहले माइंड सेट कर लो आप। सेकंड, ये जो एंटीबायोटिक है एंड्रोफ्लोक्सासिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, टाइलोसिन, लियोफोक्सासिन और सैफेमैक्सिन, ये जितने भी एंटीबायोटिक है इनके ड्रग्स के क्लास हैं। ये हाईली रिकमेंडेड होते जानवरों में, लेकिन हम बर्ड्स के लिए जो यूज करते हैं उसमें मोस्ट प्रोबेबली जो यूज होता है एंड्रोफ्लोक्सासिन, उसके बाद में ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और उसके बाद में टाइलोसिन। टाइलोसिन सबसे लास्ट में यूज होता है, फिर उसके बाद में फोर्थ नंबर में यूज होता है लियोफोक्सासिन। खाली नाम सुनो बस हो गया, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। अब आपके अगर दिमाग में घूमता होगा कि मैं इतने सारे दवाई के रिलेटेड में वीडियो बनाया हुआ है, तो ये बीमारी के ऊपर में ही बनाया हुआ है। इतनी सारी बीमारी आती है जो 150 के पास में अभी हम लोग का वीडियो कंप्लीट हो चुका है, और अलग अलग हिसाब से उन लोग का अलग अलग ट्रीटमेंट करना है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ना मैं कोई साइंटिस्ट हूँ, बस मैं अपने एक्सपीरियंस के बोल पे ये बोलता हूँ जो कि आपके कबूतरों के लिए बेनिफिट होता है। आप खुद वीडियो देखते हो, आप लोगों को भी रिजल्ट आता है, ये आपको भी पता है। दोस्तों एक्चुअली में क्या है, मैं अपने कबूतर को इतना एंटीबायोटिक नहीं देता हूँ, ना आप लोग भी देते हो। ये सारे जो वीडियो है ना, जब दिक्कत होती है उसी टाइम में आपको देना है। जब दिक्कत हुई है उसी टाइम में देना है। ऐसा नहीं कि दिक्कत नहीं हुई है और बस मैं उसको चला दूं, ये तो गलत है। फिर उसको क्या हैबिट हो जाएगी एंटीबायोटिक। समझ गए? अगर दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो आप एंटीबायोटिक। अब दूसरा, मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स है ना, इसमें आपका कंफ्यूजन, भैया हम लोग इसको डेली बेसिस पे दे क्या? अरे भैया, आप वीक में एक बार दो बार दो सफिशिएंट है। अगर आपके कबूतर में दिक्कत नहीं है तो क्यों आप उसको जबरदस्ती दवा दोगे? अच्छा फीड दो, और फीड में मस्ट प्रोबेबली है कि आप चने को भिगो के दो, और भिगोने के बाद में उसका पानी छान लो, फिर उसको एक नॉर्मल पानी से फिर से धोना, बाद में अपने पिजन्स को देना। सर्वोपरि है मल्टीविटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब है उसमें, तो कोई ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। जब तक कि आपका कबूतर बीमार नहीं होता तब तक कि आपको दवा नहीं देनी है। अगर आपका कबूतर नॉर्मल है तो क्यों जबरदस्ती देना है? हाँ, महीने में एक बार कैल्शियम दे दिए, मल्टीविटामिन दे दिए, मल्टी मिनरल्स दे दिए, सफिशिएंट है। एंड्रोफ्लोक्सासिन वीक में एक बार दे दिए, सफिशिएंट है। अच्छा क्यों देना है? अब बोलोगे भैया आप बोल रहे क्यों देना है, तो भैया सालमोनिया नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो हर कबूतर के अंदर में पाया जाता है। उसका इन्फेक्शन ज़्यादा होने से कबूतर दाना छोड़ देता है खाने के लिए, और हल्के से सुखवे में आता है, फिर कोई दूसरे बीमारी जाता है, कोई थर्ड बीमारी में जाता है। बस उसी को कंट्रोल करने के लिए एंड्रोफ्लोक्सासिन का हम यूज़ करते हैं। अब एंड्रोफ्लोक्सासिन क्या है? ये मेरी क्वीन एक ब्रांड है। हम लोग साल्ट नेम से बात करते हैं। हम लोग मतलब मैं जो स्टार्टिंग से जो वीडियो जो बंदा देखा है उसको मालूम है, मैं कोई कंपनी को या कोई चैनल को कभी प्रमोट नहीं करता, मैं साल्ट नेम से बात करता हूँ। एंड्रोफ्लोक्सासिन नाम
के साल्ट के ढेरों हजारों प्रोडक्ट है, गोली भी आती, लिक्विड भी आता है, इंजेक्शन भी आता है। जितने भी मैंने आपको अभी साल्ट नेम बोला उनके तीनों वर्जन आते हैं, समझ गए। जब तक के प्रॉब्लम ना हो, मेरा ऐसा मानना है, तब तक के आप उसको एंटीबायोटिक ना दो। मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स, कैल्शियम रेगुलर बेसिक पे दो, यानी वीक में एक बार, महीने में 2 बार चला दो, सफिशिएंट है। कोई भी चीज ज्यादा क्वांटिटी में देने से गलती होने वाला है, अच्छा कभी नहीं होता। अब आता हूं मुद्दे पे। भाई मेरी क्वीन किस काम में आता है? देखो भाई, मेरी क्वीन नहीं है, वो ब्रांड है मेरी क्वीन। साल्ट नेम है भैया एंड्रोफ्लोक्सासिन। एंड्रोफ्लोक्सासिन जो है एंटीबायोटिक है, जो ग्राम निगेटिव ग्राम पॉजिटिव दोनों बैक्टीरिया को किल करता है, यानी आपके कबूतर के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को पूरी तरीके से खत्म करने में, स्टार्टिंग वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन को, सुन लो, जो शुरुआती दौर में जब कबूतर थोड़ा सा अगर आपको दिख रहा है, उस टाइम में कंट्रोल करने के लिए एंड्रोफ्लोक्सासिन एक बेस्ट एंटीबायोटिक है। आपको कोई भी अच्छे से ट्रीटमेंट कर देगा इसका एंटीबायोटिक का, यानी एंड्रोफ्लोक्सासिन बहुत फेमस है। बहुत से वीडियो बने हैं जिसमें मैंने सीआरडी का एक्सप्लेनेशन बताया हुआ है, वो आप वीडियो देखो। देखो, मेरे इस चैनल पे आपको कभी भी एंटरटेनमेंट नहीं होगा। मेरे इस चैनल पे आपको कबूतर पालने के लिए नॉलेज, उनसे आने वाली बीमारियों की दिक्कतें, जो हजारों लाखों लोगं के कबूतर बच गए, ये सब चीजें बारे में बताएगा। उतना जाके मेरे को एक्सप्लेनेशन नहीं करना है, बस मोटा माटा आपको बता के छोड़ देना है। फिर एंड्रोफ्लोक्सासिन और ब्रोमाक्सिन का मिक्सिंग आता है, जो कि महंगा होता है थोड़ा। एंड्रोफ्लोक्सासिन, ब्रोमाक्सिन, यानी ये प्रमाण ज्यादा बढ़ने में, चिक चिक छुक छुक का प्रमाण ज्यादा बढ़ने में। फिर लियोफ्लोक्सासिन, ये भी आता है सीआरडी में यूज। तो ये कैसा है, क्लास के हिसाब से। तो ग्राम निगेटिव ग्राम पॉजिटिव, फिर से आता हूँ, ये दोनों टाइप के बैक्टीरिया को किल करने में ये बहुत मदद करता है। और कौन से काम में ये बीमारी आती है, दवा काम में आती है। तो आप कोई भी बीमारी में, जो भी स्टार्टिंग स्टेज में बीमारी है, कोई भी कबूतर से रिलेटेड आप कोई भी, या बर्ड से रिलेटेड आप कोई भी बीमारी में, इसको आप यूज ले सकते हो। प्रमाण आपको जो बताया है बॉटल के पीछे में वही यूज करना है। ज़्यादा प्रमाण से उसका लीवर डैमेज होगा, और पहले ही वो बुखार में है, ज़्यादा दवा देने से जल्दी नहीं सुधर जाएगा आपका कबूतर, ठीक है ना। लीवर डैमेज होगा तो फिर से गड़बड़ हो जाएगा। कभी भी कोई भी एंटीबायोटिक दो, लेकिन साथ में मल्टीविटामिन जरूर देना, क्योंकि एंटीबायोटिक ढीला कर देता है, ढीला कर देता है आपके पंछी को या आपके जानवर को, जो भी हो। साथ में मल्टीविटामिन जरूर देना भाई, ये बात मेरी थोड़ा सा समझ लो इस बात को। दूसरी बात ये, स्टार्टिंग स्टेज के लिए आप एंड्रोफ्लोक्सासिन यूज करोगे। अगर बीमारी सभी लॉफ्ट में फैल गई, सब जगह पे फैल गई, सीआरडी की क्या होता है, सीआरडी कैसा है, ये सब वीडियो दिया हुआ है। तो आपको उस टाइम में कौन सा मेडिसिन यूज करना है, ये भी मैंने बताया हुआ है। वैक्सीनेशन कितना इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने बताया हुआ है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली कोई भी एंटीबायोटिक कौन से स्टेज में यूज करना है, इसका आपको प्रॉपर नॉलेज मेरे वीडियो में मिल जाएगा। इतना ज़्यादा कंफ्यूजन मत लो। तो सबसे अच्छा क्या तरीका है? सबसे अच्छा तरीका है भैया, स्टार्टिंग स्टेज में आप अपने कबूतर को ध्यान में रख के कंट्रोल करो। अगर वो नहीं करोगे तो बीमारी आपके पूरे लॉफ्ट में फैल जाएगी। आपके कबूतर को होता क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन सबसे पहले। कभी भी डायरेक्ट वायरल इन्फेक्शन नहीं होगा, दाना खाने को छोड़ेगा, पतली बीट करेगा और हल्के से बीमारी में जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो उसके पहले ही आप उसको ट्रेस डाउन करो। जब पतली बीट कर रहा है उसी टाइम में उसको मेट्रोनोजोल का डोज दो और ओआरएस का पानी दो। पतली बीट बंद होनी चाहिए उसकी पहले। अगर पतली बीट बंद होगी, मेट्रोनोजोल दे दी। क्या होता है मेट्रोनोजोल? करता क्या है, यानी मेट्रोजिल, ये दवा करती क्या है? पतली बीट, ग्रीन बीट के लिए मैं एक वो वीडियो दिया हुआ है, देखो आप, क्या होता है आपको समझेगा। वो बेसिकली पेट के अंदर के सारे कीड़े मार देता है। हफ्ते में उसको एक दिन आप यूज किया करो। जब उसका बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही पूरा पेट के अंदर का खत्म कर देगा, तो मोशन उसका जो है, मोशन मतलब बीट का जो मोशन है, जो बीट है उसका प्रॉपर आएगा। जब बीट प्रॉपर आ गई तो आपके कबूतर की बीमारी खत्म होगी। समझ रहे हो आप? तो ये सब चीजें होती हैं। अब आपको लगेगा कि भाई मुझे इतना नॉलेज, मैं अंकित आपका दोस्त
मुझे बनना था डॉक्टर, समझ रहे हो? मैं भड़ास कहाँ की कहाँ पे निकालता हूँ। मुझे बनना था डॉक्टर। एक 10वीं के बाद में इच्छा थी कि मैं साइंस लूँ, साइंस लेने के बाद में मैं डॉक्टर बनूँ। अब मेरा रुझाव हमेशा उधर ही था, तो वो तो मैं बन नहीं पाया क्योंकि पापा बोले बेटा तेरे को घर का ही बिजनेस संभालना है और तू क्या करेगा साइंस लेके, तू डॉक्टर नहीं बन सकता, तो तू एक काम कर, तू चुपचाप बीकॉम ले ले जो कि मराठी मीडियम है, और बीकॉम लेने के बाद में तू दुकान में बैठ जा। लेकिन हमने बीकॉम लेने के बाद में फर्स्ट डिवीजन में पास आउट किए, उसके बाद में हमने जिद से एमबीए भी किए, वो भी फर्स्ट डिवीजन में पास आउट किए। और साथ में जिस चीज के ऊपर में आपका इंटरेस्ट हो उस चीज में दोस्तों आपको कभी कोई चीज पढ़ा ये ऐसा हो नहीं सकता, आप खुद ही पढ़ लोगे, यानी आप भगवान हो के आप खुद पढ़ लोगे नहीं। जब मैं एमबीए भी पढ़ता था उस टाइम में डॉक्टर्स की बुक पढ़ता था, आपको झूठ लगेगा लेकिन ये सच है। मोबाइल इंटरनेट पे सारे किताबें पढ़ता था। अब आपको लगेगा ये क्या बकवास कर रहा है, बोला बकवास नहीं भाई ये सच है, मैं ऐसा करता था क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना था लेकिन मैं नहीं बन पाया। तो चलो वहां पे नहीं बन पाया लेकिन आपके साथ में यहाँ पे तो बन पाया। तो यहाँ पे बन पाया तो देखो आपका भी फायदा हो गया और आपके बर्ड्स का भी फायदा हो गया, है ना। तो जय हिंद दोस्तों, फिर से एक बार मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल शेयर्स और वहाँ पे ऑल नोटिफिकेशन ऑल आता है वो कर देना, ताकि बाकी सारे वीडियो जो पहले के हैं वो बहुत मेहनती और बहुत मेहनत से बनाए हुए हैं। अभी तो खाली हम लोग बस बात कर रहे हैं, बातों का ही वीडियो है, बातों का बतंगड़ है और कुछ नहीं है। तो ऐसा सब है, कर दो चैनल सब्सक्राइब। तो मिलते हैं, ये सीरियसली है और मैंने जो बोला है वो, चलो रखता हूँ।